जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। नसीरुद्दीन शाह फिल्म स्टार, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार तीनों खुश हो गए। उन्होंने बोला कि धर्म संसद, हरिद्वार की धर्म संसद पर उन्होंने बोला कि हम इंडिया में हम 20 करोड़ मुसलमान हैं और हम ऐसे ही नहीं खत्म होंगे। हम अपनी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया हमारा मदरलैंड है, लेकिन ऐसे कैंपेन्स हुए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी और लोगों का गुस्सा फूटेगा। बात तो उन्होंने कुछ कुछ सही बोली कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रेजिस्टेंस, गुस्सा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी सही बात है कि गुस्सा आना भी चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने बोला कि हम लड़ेंगे, इस पर थोड़ी सी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एक पीटीआई के एक और मेंबर हैं आसिफ शाह, उन्होंने इस स्टेटमेंट को ट्वीट किया। साथ में यह भी बोला उस ट्वीट में कि वी विल फाइट, हम सिविल वॉर करेंगे, नसीरुद्दीन शाह को एट्रीब्यूट करके। उन्होंने साथ में पाकिस्तान रेडियो ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया और यह भी बोला कि नसीरुद्दीन शाह जो है मोदी की फैसिस्ट गवर्नमेंट के जेनोसाइड को स्टॉप करने के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये बात, पहली चीज तो इन्होंने सिविल वॉर का नाम लिया। क्या धर्म संसद में हरिद्वार में जो हुआ गलत हुआ, मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे भी, उत्तराखंड में, उन्होंने ही एफआईआर की है सबके खिलाफ, एक्शन शुरू हो चुका है। अब किसी ने उस धर्म संसद में सिविल वॉर का नाम लिया था क्या? नहीं लिया था ना। तो नसीरुद्दीन शाह को ऐसी बात बोलने का मतलब नहीं बनता। दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे कि इमरान खान साहब के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकलती जा रही हैं। नया शगुफा छोड़ा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो ये है कि वो कहते हैं कि बैंकों में जो स्टाफ है उनको पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, शलवार कमीज पहननी चाहिए। और जो पैंट शर्ट है वो जब सादा बंदा पैंट शर्ट देख जाएगा तो उसके साथ आप उर्दू बोलते हैं तो वो खुश होता है, आप उससे अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? हालांकि बैंक्स में तो सारी उर्दू बोली जाती है, मैंने तो कभी किसी को उर्दू इंग्लिश बोलते नहीं देखा। तो लेकिन उन्होंने कहा अभी जो नई ये कल्चरल ड्राइव शुरू किया है इमरान खान साहब ने, ये बेसिकली देखिए, इमरान खान साहब के कोई हाथ में चीज, हाथ जिन्होंने कहते हैं ना, हाथ पैर कोई चीज नहीं आ रही तो उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अब ये जो एक नया कल्चरल ड्राइव है, एक नया जैसे कि ना कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। जब से इमरान खान साहब पावर में आए हैं वो कहते हैं जी मैं तो शलवार कमीज ही पहनता हूं, बैंकों में लोगों को शलवार कमीज पहननी चाहिए, उर्दू बोलनी चाहिए, और हमें जो है ना ये जो हमारे ऊपर जो मगरब का तसल्लुत है ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा ये कि नेशनल ड्रेस पहना करें लोग। जब आपने शलवार कमीज पहनी होगी तो लोग कम खौफजदा होंगे। पैंटें शर्टें आपने जब पैंट शर्ट पहनी होती है तो लोग आपसे खौफजदा होते हैं। और दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब इस पे एक तरफ तो इमरान खान साहब मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं, ऑपोजिशन गालियां दे रही है कि जनाब आपने मुल्क जो है वो बेच दिया है, पाकिस्तान को बेच दिया है। और इमरान खान साहब को पता है कि हम 360 अरब के जो टैक्सेस लगा रहे हैं नए, 1 अरब डॉलर चाहिए आईएमएफ से, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं या उसके अगेंस्ट जो हम इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी है, उसको इमरान खान साहब के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ना जवाब है। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों ना एक कल्चरल ड्राइव शुरू करूं। अब ये लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है कि जनाब मैं शलवार कमीज पहनता हूं, मैं जब अमेरिका गया था मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला, मैं जब यूरोप गया था, मैं कहीं और जाता हूं, मैं तुर्की गया हूं, मैं जहां भी गया हूं मैंने शलवार कमीज पहनी, मैंने व्हाइट हाउस में भी शलवार कमीज पहनी और मैंने पिशावरी चप्पल पहनी, तो मुझे जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब पॉइंट ये है कि बैंकों के अंदर हम जारी बात है, यहाँ पे सारे लोग जानते हैं कि जो बैंक्स में लड़के काम करते हैं उनको तो कहा जाएगा कि वो पैंट शर्ट पहनते, जो लड़कियां वो तो बुर्का नकाब पहनती हैं, वो तो अपना उन्होंने सारा अबाया पहना होता है। और बैंकों ने तो इसके ऊपर जो है वो जारी किए हुए हैं, पहले ही नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं।
मैं जिस बैंक में जाता हूं या और मल्टीपल जिधर भी कभी जाने का इत्तेफाक हो, वहां पे मैंने देखा है लोगों को, खवातीन वहां पे काम करती हैं, बैंक्स में से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने वो पहने हुए हैं, काले बुरके पहने हुए हैं, चेहरा तो नहीं ढांपा होता, लेकिन वो सब वो स्कार्फ पहनती हैं। और बैंकों ने जो खास करके क्या हुआ है, अब ये देखे ना, ये शोशे छोड़ते रहते हैं सारा टाइम लोगों को कन्विंस करने के लिए, जो इस्लामिक बैंकिंग। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने पैसा कैसे कमाना है। तो ये पब्लिसिटी लेने का क्या तरीका था? ये बोला जा सकता था कि सरकार इसको सीरियसली ले, सरकार इस पर एक्शन ले, ये बोला जा सकता था। वो खुद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते थे। प्रशांत भूषण जी ने भी तो लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि भाई इस पर एक्शन लिया जाए। आप भी लिख सकते थे। आपको यह बोलने की जरूरत थी कि यहां पे दंगा होगा, फसाद होगा और सिविल वॉर की सिचुएशन है, हम भी लड़ने आएंगे, अपने धर्म को बचाने नहीं, अपने फैमिली को बचाने। ये जो आतंकवाद हो रहा है, ये कौन सी फैमिली बचाई जा रही है? ये जो आतंकवाद के लिए ये जो आईएसआईएस रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये कौन सी फैमिली बचाई जा रही है? ये ऐसे भड़काऊ भाषण क्या पहली बार ये हिंदुओं की तरफ से पहली, दूसरी, तीसरी बार होगा? लेकिन ऐसे दूसरे धर्म की तरफ से कई बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। उस पर तो कोई नसरुद्दीन शाह ने कुछ नहीं बोला था। ये पाकिस्तान को मौका क्यों दिया जा रहा है ये सब बोलने का? आप पाकिस्तान के साथ, आपने ये बोला कि मेरी मातृभूमि है, अच्छी बात है, मातृभूमि है तो आपको उस मातृभूमि पे भरोसा भी होगा। आप यहीं पे बैठकर, यहीं पे रहकर, आपको आपके बॉलीवुड में चारों ओर आपके हिंदू थे जिन्होंने आपको मौके दिए, जिन्होंने आपकी फिल्में डायरेक्ट की, जिन्होंने आपको फिल्मों में एज अ एक्टर लिया, आप पे भरोसा जताया। आज भी आप चारों ओर हिंदुओं के बीच में हैं। आपके ऊपर क्या हुआ? आपके घर पे एक पत्थर भी गिरा आके? क्या आप पाकिस्तान की सिचुएशन जानते हैं वहां क्या होता है? क्या आप जानते हैं दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनके साथ क्या होता है? क्या पाकिस्तानी वाली हरकत यहां हुई कभी? क्या किसी लड़की को अगवा करके उसे जबरदस्ती हिंदू कन्वर्ट कराया गया है? आज तक आरोप लगे हैं क्या? आपके साथ क्या हुआ है? क्या आपको किसी ने यह बोला है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको यहां घर नहीं दिया जाएगा, या आप यहां नहीं रह सकते, या आप कार पार्किंग यहां नहीं कर सकते? क्या आपकी मस्जिद में घुस करके किसी ने आपकी नर्सेस को अगवा किया है कि आप कन्वर्ट हो जाइए, जमीन हमारी है? क्या गाहे बगाए कोई छोटा सा, बड़े मस्जिद की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो एक राम जन्मभूमि की बात होती है, बाकी किसी आपके जान पहचान के आसपास के मस्जिद को जलाया गया, तोड़ा गया? वो कह रहे हैं पायन तुसी पाओ, जो है ना शलवार कमीज पाया करो, और शलवार कमीज जो है ना वो उससे लोग जो जब देखेंगे तो लोग खौफजदा नहीं होंगे। पैंट शर्ट से लोग आपको खौफजदा होते हैं। अब बैंकों में आपने कौन सा पैसे छोड़े हैं, या बैंकों में लोग कौन सा कर्जे लेने जाते हैं वहां पे, या बड़ा 50-50 हजार, 70-70 हजार के कर्जे लेने पड़ते हैं, वो कौन सा 50-70 हजार से क्या आप कर लेंगे? एनी हो, लेकिन ये जो सवाल है कि जी शलवार कमीज एक कौमी लिबास है, नेशनल ड्रेस है, और हमें सबको शलवार कमीज पहननी चाहिए, और बैंकों के अंदर और जो पब्लिक, कल को ये इमरान खान साहब पाबंदी लगा दें जी कि सरकारी जितने भी इदारे हैं वहां पे लोग जो शलवार कमीज पहन के हैं, और वो जी बाबू जो है वो पैंटें शर्टें पहननी होती हैं उन्होंने, तो वो पैंट शर्ट पहन के ना है। अब ये एक नया तमाशा है इस मुल्क के अंदर कि जी आपने कल्चर को प्रमोट करें। भाई कल्चर को प्रमोट सिर्फ शलवार कमीज से होता है? पाकिस्तान में जुम्मे वाले दिन लोग शलवार कमीज पहनते हैं नॉर्मली, चलो जी जुम्मा पढ़ना होता है, जरा फ्लेक्सिबल ड्रेस होना चाहिए। वैसे आजादी में लोग अपनी मर्जी से शलवार कमीज पहनते हैं। मैं खुद पर्सनली बड़ी ज्यादा शलवार कमीज पहनता हूँ, बाकी ड्रेसेस भी हम पहनते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन ये अब कल्चरल मूवमेंट, ये जो तालिबान थे, इनको कहा जाता है कि ये वेस्ट के अगेंस्ट एक काउंटर कल्चरल मूवमेंट लेके आए थे। सो व्हाट द तालिबान वर डूइंग इन अफगानिस्तान, that has nothing to do with the religion. That was only about promoting their culture against the American or the Western culture so that they can connect and gel their people. इमरान खान साहब भी उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं कि जनाब अपने कल्चर जो है ना उसको प्रमोट करो। अच्छा, कल्चर को प्रमोट करें, there are so many other things to promote. हमारे बड़े कल्चर है यहाँ पे, उसको प्रमोट करें। लेकिन ये लफ्ज बोल देना जनाब के जो है वो जब आप शलवार कमीज पहन के जाएंगे तो लोग खौफजदा नहीं होंगे, लोग एंजाइटी से सफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कॉमन मैन जाता है। बैंकों में कॉमन मैन कहाँ जाता है? नॉर्मली बैंक में वही जाता है जिसका किसी ना किसी कारोबार, पैसे लेन देन से ताल्लुक होता है, जहां पे जो मेन चीज है। अब आप लोगों ने क्या किया है कि आप जो है वो इन चीजों में पड़ गए हैं और कहा जनाब के हमें इस चीज में आप इंगेज करें,
कि आप लोगों को कन्विंस करें कि हमने आइंदा आने वाले दिनों में अपनी पेशावरी चप्पल इंट्रोड्यूस करानी है।